हेलो एवरीवन, दिस इज बबलू फ्रेंड। यू आर वाचिंग इज टू लर्न इंग्लिश स्पोकन चैनल। और आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, कुछ वर्ड्स में साउंड को लेके कंफ्यूजन रहती है, तो कुछ में वर्ड्स दिखने में एक जैसे होते हैं तो वहां कंफ्यूजन होती है। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज का टॉपिक आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है और इन कमिंग टाइम बहुत यूजफुल भी रहने वाला है। सो विदाउट टेकिंग मोर टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट। शुरू करने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले बात करेंगे कंपेयर की। बहुत बार कंपेयर के साथ विद लग जाता है तो बहुत बार टू लग जाता है, जबकि सेंस दोनों की सेम ही जाती है। कंपेयर विद भी तुलना करना और कंपेयर टू भी तुलना करना, बट तुलना करने में भी डिफरेंस है। सो सबसे पहले बात करें कंपेयर विद का। जब आप यूज करते तो सिमिलर थिंग्स के लिए देख करते हैं, एक जैसी चीजों के लिए कंपेरिजन जब करेंगे, तुलना करेंगे तब होगा। कैसे एग्जाम्पल देंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ही शुड नॉट कंपेयर मी विद संजीव। उसको क्या है कि मुझे संजीव के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, तो हम दोनों ही एक ही कैटेगरी में, मतलब दोनों ही व्यक्ति हैं, तो यहां पे इस तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट हो जाएगा डोंट कंपेयर माय राइटिंग स्टाइल विद योर्स। अपनी राइटिंग स्टाइल के साथ मेरा राइटिंग स्टाइल जो आप ऑब्वियसली कंपेयर मत कीजिए, उसकी तुलना मत कीजिए। तो यहां दोनों राइटिंग की बात हो रही है, हालांकि अलग अलग की, मेरी राइटिंग उसकी राइटिंग, बट कैटेगरी तो एक ही है। तो जब एक ही कैटेगरी होती है तब तुलना करते हो तो कंपेयर के साथ लगा दीजिएगा विद। एंड इफ वी आर यूजिंग कंपेयर टू, मींस कंपेयर के साथ टू लगा के यूज करते तो तुलना तो करना, इसका मीनिंग होता है बढ़िया चीजें सिमिलर नहीं होती, एक जैसी नहीं होती है। कैसे सेंटेंस में बेटर समझेंगे आप। बोल सकते हो व्हाई डू यू ऑलवेज कंपेयर हर टू बफेलो। आप हर बार उसको भैंस के साथ क्यों तोलते हो, उसकी तुलना उससे क्यों करते हो। तो यहां देखो, वो पशु है और वो ऑब्वियसली लड़की है या फिर फीमेल है, तो वहां तुलना देखो सेम कैटेगरी की नहीं हो रही, तो आप हमेशा क्यों उसकी तुलना भैंस के साथ करते हो। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे ही इज कंपेयरिंग हिज पेन टू माई नोटबुक। वो अपना पेन मेरी नोटबुक के साथ क्या कर रहा है, कंपेयर करता। तो नोटबुक एक अलग कैटेगरी है और पेन एक अलग कैटेगरी है। तो पहला तो ये कंपैरिजन। और नेक्स्ट आपका कंफ्यूजन जो है मैं दूर करने वाला हूं इन दो वर्ड का। पहला है टेस्ट और सेकंड है टेस्ट। तो पहले टेस्ट की बात करते हैं। टेस्ट दो तरीके से यूज होता है, वर्ब के रूप में और नाउन के रूप में। तो पहले नाउन के रूप में यूज करते हैं, जो वर्ब नहीं है, तो क्वालिटी को चेक करने के लिए यूज होता है, एग्जाम वगैरह के लिए। कैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहां बोलेंगे शी लेफ्ट हर पर्स ऑन द टेबल एज अ टेस्ट ऑफ द चाइल्ड्स ऑनेस्टी। जो चाइल्ड है उसकी ईमानदारी को देखने के लिए उसने अपना पर्स जो है टेबल पे छोड़ दिया, तो क्वालिटी उसकी चेक की जा रही थी। नेक्स्ट हो जाएगा आई गिव देम अ टेस्ट इन हिस्ट्री। मैंने क्या किया कि उनको हिस्ट्री का जो है टेस्ट वो दिया। इस तरीके से हो सकता है। और नेक्स्ट आप क्या करेंगे, टेस्ट को कर लेंगे एज अ वर्ब। सो टेस्ट एज अ वर्ब यहां पे रहेगा मेजर क्वालिटी। जब आप क्वालिटी को मेजर करते हैं, पहले खाली क्वालिटी की बात कर रहे थे, जब हम टेस्ट की बात कर रहे थे, अब क्वालिटी को मेजर करना। कैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैंने बोला ही हैड हिज आई साइट टेस्टेड ऑन लास्ट मंडे। लास्ट मंडे को क्या है, उसने अपनी आंखें जो है वो टेस्ट जो है उसका करवाया, उसकी क्वालिटी मेजर करवाई कि कितना अच्छे से स्वस्थ हैं आपकी आंखें। नेक्स्ट यहां पे हो जाएगा आई टेस्टेड द होल क्लास ऑन वर्ब्स। वर्ब्स को लेके मैंने पूरी क्लास को टेस्ट किया, उनको मेजर किया कि उनके अंदर क्या उनको आता है, क्या नहीं उनको आता है। तो ये है टेस्ट। और दूसरी तरफ बात करें तो ये है हमारा टेस्ट। टेस्ट होता है स्वाद एज अ नाउन और स्वाद चखना एज अ वर्ब। तो पहले नाउन के तरीके से इसको यूज करते हैं। शुगर हैज अ स्वीट टेस्ट। जो शुगर, चीनी का जो स्वाद हो मीठा होता है। या फिर बोलेंगे जस्ट हैव अ टेस्ट ऑफ दिस चीज। इस चीज का स्वाद लीजिए आप, ऐसे करके। और एज अ वर्ब हो जाएगा स्वाद चखना। सो बात करेंगे कैन यू टेस्ट द गार्लिक इन दिस वेज। क्या इस वेज में, इस सब्जी में आपको जो गार्लिक है, जो लहसुन है, उसका टेस्ट जो है आप चख सकते हैं, इस तरीके से। नेक्स्ट हो जाएगा दैट इज द बेस्ट फूड आई एवर टेस्टेड। आज तक जितना भी मैंने खाना खाया है उनमें सबसे अच्छा जो स्वाद मुझे लगा, जो चखा मैंने, इस खाने का चखा है। और थर्ड जो आपका कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं वो है सेल के बारे में। एक होता है CELL सेल और एक होता है SELL सेल। तो पहले वाला सेल जो है वो किसी छोटे बॉक्स के लिए या छोटे स्पेस के लिए यूज किया जाता है, सेल। कैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हो सकता है देर आर 2 or 3 पीपल इन ईच सेल इन दिस जेल। इस जेल में प्रत्येक सेल के अंदर क्या है कि 2-3 कैदी है, इस तरीके से। नेक्स्ट हो जाएगा यहां पे ही लॉस्ट हिज सेल इन द मार्केट। उसने अपना मार्केट में सेल खो दिया। अब यहां सेल आप समझते हो, मोबाइल को आप यूज करते हो, वही सेल की बात हो रही है। दूसरा है सेल SELL सेल। इसका मीनिंग बेचना होता है और ये एक वर्ब है।
पहला CELL सेल नाउन था और ये है वर्ब। सो यहां पे हम अगर बात करें एग्जाम्पल की तो हो जाएगा ही वॉन्ट्स टू सेल माई कार, वो मेरी कार बेचना चाहता है, इस तरीके से। या नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे वेयर डिड ही सेल मोबाइल फोन, वो मोबाइल फोन कहां बेचता है, मुझे भी अपना बेचना है, अब नया लेना है, तो इस तरीके से आपका ये सेल। नेक्स्ट जो मैं आपका कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं वो कंफ्यूजन रहेगा करियर और कैरियर को लेके। दो स्पेलिंग आपके सामने है, करियर और कैरियर। तो पहले वाला जो है ये करियर, करियर का मतलब होता है आजीविका, व्यवसाय या फिर पेशा। यस, करियर। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हो, ध्यान में रखिएगा एक नाउन है। पहला एग्जाम्पल हो सकता है शी मेड एन एकेडमिक करियर, उसने अपना एकेडमिक करियर जो है वो बनाया था। या फिर मैं बात कर सकता हूं वाई आर यू स्पॉइलिंग योर करियर, आप अपना करियर क्यों बर्बाद कर रहे हो। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें वो है कैरियर। कैरियर की अगर हम बात करें, वाहक होता है, मीडियम होता है, किसी भी चीज को लेके आने के लिए, लेके जाने के लिए। व्यक्ति भी हो सकता है, व्हीकल भी हो सकता है, कोई भी ऐसा हो सकता है, जानवर भी हो सकता है इवन। सो कैरियर बात करेंगे वाहक। कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू, ये भी नाउन है। पहला एग्जाम्पल हो सकता है मॉस्किटोज आर कैरियर्स ऑफ मलेरिया, मलेरिया को लेके आने वाले वाहक है मच्छर, इस तरीके से। या हो जाएगा दिस बाइसाइकिल हैज अ स्ट्रॉन्ग कैरियर, जो बाइसाइकिल का कैरियर है वो स्ट्रॉन्ग है। सो ये है आपका करियर और कैरियर। और लास्ट जो हम कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं वो इस डिजर्ट को लेके। पहले वाला जो डिजर्ट है इसकी अगर हम बात करें तो ये होता है मीठा, खाने के बाद जो खाया जाता है वो मीठा होता है। डेजर्ट होटल वगैरह में खूब आपको सुनने को मिला होगा, जो पूछते हैं खाने के बाद वुड यू लाइक टू हैव डिजर्ट, सो वो वाले डिजर्ट है। मेरी फैमिली के अंदर अगर हम बात करें तो फैमिली में गुड़ वगैरह ले लेते हैं तो वो डिजर्ट होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, द फैमिली टुक अ ट्रिप टू टाउन टू हैव एन आइसक्रीम फॉर डिजर्ट, बोला आइसक्रीम खाने के लिए, खाने के बाद क्या कि वो एक ट्रिप बना लिया उन्होंने, वो खा के आए। नेक्स्ट की बात हम यहाँ पे करेंगे तो नेक्स्ट हो जाएगा आई ऑलवेज हैव डिजर्ट आफ्टर मील, मैं खाने के बाद हमेशा जो है डिजर्ट लेता हूं, मीठा लेता हूं। और नेक्स्ट हमारा डिजर्ट होता है ड्राई लैंड, मतलब रेगिस्तान टाइप आप बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आई टुक अ राइड इन डेजर्ट, मैंने डेजर्ट में क्या है मतलब ड्राई जो लैंड है उसमें मैंने क्या किया, एक राइड ली। राइड कैसे भी हो सकती है, ऊंट पे बैठ के ले ली होगी, इस तरीके से। और लास्ट एग्जांपल हो सकता है रेनफॉल इज रिसीव्ड मिनिमम इन डेजर्ट, जो मतलब रेतीला इलाका, ड्राई लैंड जो होता है वहां क्या है कि बारिश जो है बहुत कम आती है, इस तरीके से। सो इट इज ऑल अबाउट, आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये कुछ मैं आपके लिए लेके आया हूं। आई होप आपको पसंद आया होगा और इनको आप सीख भी गए होंगे, इनके भी टाइम यूज भी कर पाएंगे। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो कर लीजिएगा लाइक, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वो हर कोशिश करता हूं जिससे आपका स्पोकन अच्छा हो सके। सो मिलते किसी नए टॉपिक के साथ, टिल देन हैव अ नाइस टाइम।